राम राम स्टूडेंट्स। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के सब्जेक्टिव पेपर का प्रॉब्लम नंबर 6 है, जो कि बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स का सेम ही पेपर था। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स एन, एन हमारे पास ये गिवन है। ठीक है, यहाँ पे एन मैनी रेडिकल्स हैं। ठीक है, सो करना है एन ग्रेटर देन 2 के लिए ये एन ये कुछ होगा। ठीक है, हेंस अदरवाइज ये लिमिट आपको फाइंड करनी है। क्लियर? तो देखो, जो हमको प्रूफ करना है यहां से एक बार देखो आप। ठीक है, 2 साइन पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो पाई बाई 2, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो पाई बाई 2 स्क्वायर, पाई बाई 2 क्यूब, पाई बाई 2 8। ओके, कुछ इस तरह। ठीक है, तो बेसिकली एंगल्स क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, एंगल्स क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। तो एंगल्स कब रिड्यूस होते हैं? ठीक है, बेसिक आइडिया, फंडामेंटल आइडिया, एंगल कब रिड्यूस होते हैं? ठीक है, वो भी हाफ से। ठीक है, हाफ से कब एंगल रिड्यूस होते हैं? देखो cos x में अगर हम देखें, cos x अगर देखें cos 2x तो क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पे देखो 2 है तो यहाँ पे हाफ हो गया। ठीक है, ओके। अगर यहाँ पे 4 होता cos 4x तो यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x आ जाता, कुछ इस तरह। ठीक है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू अगर निकालें यहाँ से, ठीक है, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x। ओके, मतलब अगर एंगल यहाँ पे 1 है, 2 की पावर 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1। मतलब अगर यहाँ पे 2 की पावर k होता तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 की पावर k प्लस 1 x होता। ठीक है, k कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे लेकिन हमको चाहिए 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 साइन स्क्वायर 2 की पावर k इंटू एक्स इजकल टू 1 माइनस 2 माइनस 2 कॉस 2 की पावर k प्लस 1 इंटू एक्स। ओके, क्लियर? ओके, अब ये देखो कॉस के लिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो कॉस के लिए यही फॉर्मूला हम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, ओके, तो कॉस के लिए क्या बनेगा, कॉस 2x, चलो यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, cos 2x क्या होता है, 1 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर x मतलब 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x। तो यहाँ पे अगर हम 2 cos स्क्वायर 2x होता तो यहाँ पे क्या होता, 1 प्लस cos 2 स्क्वायर x। ओके, तो यहाँ पे अगर पावर k होती 2 की, 2 cos स्क्वायर 2 की पावर k इंटू एक्स इक्वल टू 1 प्लस cos 2 की पावर k प्लस 1 इंटू एक्स। ओके, k क्या है, k कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है, क्लियर? तो बेसिकली यहाँ पे हमको चाहिए 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 cos स्क्वायर 2 की पावर k इंटू एक्स इक्वल टू 2 प्लस 2 cos 2 की पावर k प्लस 1 इंटू एक्स। ओके, ये आ गया। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ से आप देखो, यहाँ पे चेक क्या चाहिए, अंडर रूट चाहिए। ठीक है, रूट चाहिए, तो ये रूट चाहिए तो बोथ साइड रूट ले लो। ठीक है, हमको निकालना भी है 2 साइन पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस 1। ओके, हमको ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे x की जगह पाई अपॉन क्या चाहिए, 2n प्लस 1। ठीक है, इसकी जगह। ठीक है, क्लियर? ओके, तो यहां से अब देखो। ठीक है, तो 2 साइन, हम इसमें क्या कर रहे हैं, अंडर रूट बोथ साइड क्या ले रहे हैं, यहाँ से अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 साइन
स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस 2x। ओके ओके, इसका हमको 2 साइन एक्स की वैल्यू चाहिए, तो बोथ साइड रूट ले लो, ठीक है। तो रूट 4 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे रूट 2 माइनस 2 कॉस 2x। ओके क्लियर। ओके अब यहाँ पे देखो 2 cos 2x, तो हमको क्या प्रूव करना है, यहाँ 2 माइनस फिर रूट 2 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर रूट 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हम रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये देखो क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर 2x। ओके, यहाँ पे अगर 2x है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है क्लियर। तो रूट ले लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 cos 2x, यहाँ पे आ जाएगा रूट 2 प्लस 2 cos स्क्वायर 2 स्क्वायर एक्स। ओके क्लियर। तो इसके प्लेस पे हम ये रखते हैं 2 माइनस इसके प्लेस पे, ठीक है, ये वैल्यू, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 cos स्क्वायर 2 की पावर यहाँ स्क्वायर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू एक्स। ओके क्लियर। तो बार बार हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ से अगर हम ले लें, रूट ले लें, तो क्या आ जाएगा 2 cos 2 स्क्वायर 2 की पावर x इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 2 cos 2 की पावर k प्लस 1 x। ओके, इसका यूज करेंगे, ठीक है क्लियर। तो यहाँ पे आ जाएगा ये रूट 2 माइनस 2 प्लस, इसकी जगह हम यूज करेंगे, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, k की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें k की वैल्यू 2 रख दें, तो ये हमको लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। ओके, तो 2 प्लस 2 cos 2 की पावर 3 इंटू एक्स। ओके ओके, तो ये अगर हम करते रहें, ठीक है, ये हम आगे अगर हम kth टर्म लिख रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट nth टर्म लिख देते हैं, ठीक है, n रेडिकल्स है ना वहां पे। तो 2 माइनस, देखो यहाँ पे अगर ये माइनस के बाद कितने 2 हैं, कितने 2 है, 3 2 है, ठीक है, 3 2s हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पावर 3 आ रही है, ठीक है। तो अगर n 2s होंगे तो पावर कितनी आ जाएगी, n आ जाएगी, ठीक है। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट 2 प्लस 2 cos 2 की पावर n x। ओके ठीक है, तो बेसिकली कितने 2 आ जाएंगे यहाँ पे, यहाँ तक मिला के, ठीक है, n आ जाएंगे, n 2s आ जाएंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग दिस वन। ओके क्लियर।
ओके, ये क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ गई, दिस इज 2 sin x। ओके, ये 2 sin x की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये आ गई 2 sin x। ओके, क्लियर। अब x क्या है यहाँ पे, जो प्रॉब्लम है हमारा, n ग्रेटर देन 2, x यहाँ पे x की जगह पाई अपॉन 2n+1 है, ठीक है, तो x इसको रिप्लेस कर दो, ठीक है, x क्या है, पाई अपॉन 2n+1, ठीक है, तो x को यहाँ से हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक है, तो क्या बन जाएगा लेफ्ट हैंड में 2 sin पाई अपॉन 2n+1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस डॉट 2 प्लस 2 कॉस 2 की पावर n x। ओके, तो ये कितने 2 हैं इंक्लूडिंग दिस वन, ओके, n 2s हैं, ठीक है, क्लियर। तो x की जगह हमने क्या रखा है, पाई अपॉन 2n+1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई अपॉन 2n+1, ठीक है, तो बेसिकली ये नंबर क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा पाई और बाई 2, तो ये बन जाएगा cos पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है, तो बेसिकली ये टर्म तो चला जाएगा, ठीक है, ये टर्म चला जाएगा, क्लियर, ये टर्म कहाँ चला गया, ये तो 0 चला गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये वाले 2 कितने बचे, n-1, ओके, दैट इज 2 माइनस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस डॉट रूट 2, ये कितने हैं n-1 2, ओके, इंक्लूडिंग दिस, तो ये कितने हो जाएंगे टोटल n, ठीक है, क्लियर, ओके, तो बेसिकली n रेडिकल्स आ जाएंगे, ठीक है, ये आ जाएगा 2 साइन पाई अपॉन 2 की पावर n+1, ओके, ओके, तो बेसिकली इसका नाम क्या दिया है a n, ओके, क्लियर। तो n ग्रेटर देन 2 के लिए ये हमारे पास प्रूफ हो गया, ठीक है, जो हमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, ओके, क्लियर, ओके, क्योंकि n-1 ये है, ठीक है, n की वैल्यू 2 लोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 2 माइनस रूट 2, ठीक है, तो डिफाइंड है, ठीक है, अब हमको निकालना है n टेंड टू इन्फिनिटी पे लिमिट इसकी क्या होगी, एक मिनट, टू की पावर n, n गोज टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 2 की पावर n इंटू ए एन की बात करें तो क्या जाएगा 2 की पावर n इंटू 2 की पावर साइन 2 पाई अपॉन 2 की पावर n+1, ठीक है, तो बेसिकली क्या आ जाएगा 2 की पावर n+1 इंटू साइन पाई अपॉन 2 की पावर n+1, ठीक है, क्लियर, 2 की पावर n इंटू ए एन, ठीक है, अब लिमिट अप्लाई कर दो बोथ साइड, ठीक है, लिमिट n goes to infinite 2 की पावर n into a n is equal to लिमिट n goes to infinite 2 की पावर n plus 1 into sin पाई अपॉन 2 की पावर n plus 1, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको नीचे ले जाओ, ठीक है, लिमिट n goes to 0 sin n अपॉन n क्या होता है 1 होता है, ठीक है, इसका यूज करेंगे, ठीक है, तो लिमिट n goes to infinite
साइन पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1। ठीक है, क्लियर। ओके, ये लिमिट है। चाहो तो आप n को 1/t मान लो, t गोज टू 0 में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, या फिर डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये जो नंबर है यहाँ पे पाई चाहिए, ठीक है, तो पाई से यहाँ पे डिवाइड किया, यहाँ पे पाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल जो लिमिट बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी, ये वाली बन जाएगी। ठीक है, एंगल कहाँ जा रहा है, 0 जा रहा है, ये क्वांटिटी कहाँ जाएगी, 0, ये क्वांटिटी कहाँ जा रही है, 0, तो ओवरऑल कहाँ चला जाएगा, ये 1 चला जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज क्या कर सकते हो आप यहाँ पे n को 1/t कर लो। ठीक है, n कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है, तो t कहाँ जाएगा, 0 पॉजिटिव। ओके, क्लियर। तो लिमिट ये क्या बन जाएगा, लिमिट t गोज टू 0 प्लस, ठीक है, तो 1 अपॉन ऐसा करते हैं यहाँ पे, इस मानने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, 1/2 की पावर n प्लस 1 को हमने t एज्यूम किया। ठीक है, n इनफाइनाइट जा रहा है, तो t कहाँ जा रहा है, जाएगा 0 जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 की पावर n प्लस 1 को हमने t एज्यूम किया है, तो ये आ जाएगा 1/t, यहाँ पे साइन पाई t। ओके, ये आ जाएगा। तो लिमिट t गोज टू 0 प्लस साइन पाई t, यहाँ पे t तो है ही है, तो पाई से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दिया, तो ये लिमिट कहाँ चली जाएगी, ये 1 चला जाएगा। ठीक, तो क्या आ जाएगा, पाई इंटू 1 पाई। ओके, इस तरह भी आप सोच सकते थे। ठीक है, क्योंकि ये लिमिट क्या होती है, लिमिट t गोज टू 0 प्लस साइन t अपॉन t क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसको आप 0 प्लस ना करके डायरेक्ट 0 कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये था छोटा सा प्रॉब्लम। ओके, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।